गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 4 द काइट फेस्टिवल उत्तरायण। ओके, कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे? द काइट फेस्टिवल उत्तरायण। लेसन शुरू करने से पहले बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है उस पर सारे चैप्टर्स देखने के लिए इस पर सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप तक सारे वीडियो पहुँचे और आप परेशान ना हो और आप डेली के डेली पढ़ाई करें। ये फ्री ऑफ चार्ज है यूट्यूब पे, आपको इसकी कोई पेमेंट नहीं देनी है, लेकिन हमारा मोटिव सिर्फ आपको पढ़ाना है और कुछ भी नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर द काइट फेस्टिवल उत्तरायण। इंडिया इज़ ए यूनिक एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Each Indian state has its own major festival, and each of these festival means good food and great fun. All the festival mark a significant event and means and joy. Let's now about उत्तरायण और मकर संक्रांति at is it popular now. हमारे यहाँ जो पतंगबाजी होती है वो मकर संक्रांति के दिन होती है, और गुजरात में जो पतंगबाजी होती है वह उत्तरायण के दिन होती है। तो हमारे यहाँ जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है, गुजरात में उसे ही उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण नो एज मकर संक्रांति इज़ मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। उत्तरायण या मकर संक्रांति कह लो, ये इंडिया के सारे पार्ट्स में मनाई जाती है। इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विद ग्रेट ज़ील इन गुजरात। मतलब गुजरात में इसको बहुत उत्साह के साथ, उत्साह के साथ इसको गुजरात में मनाया जाता है। इट इज़ द डे व्हेन द सन स्टार्टेड टू ट्रेवल नॉर्थवर्ड्स मार्किंग द एंड ऑफ विंटर। मतलब हम देखते हैं कि सर्दियों के एंड तक सूरज जो होता है वह उत्तर दिशा की तरफ जाने लगता है। द डे बिकम लॉन्गर एंड द स्काई क्लियर, इट इज़ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। हम देखते हैं ये जो साफ साफ आसमान होता है और जब बड़े दिन होते हैं तो इसका सेलिब्रेशन का टाइम होता है। इट इज़ बिगैन दैन द गॉड्स वोक अप फ्रॉम देयर डीप स्लम्बर ऑन उत्तरायण। कहते हैं, पुरानी कथाओं में कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहा करते हैं कि इस दिन भगवान बहुत गहरी नींद से उठते हैं। सेलिब्रेटेड और जनवरी 13 और 14, इसे 13 और 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ अ हॉलीडे व्हेन यंग एंड ओल्ड लाइक कैन बी सी फ्लाइंग काइट आउटसाइड देयर होम्स इन पार्क एंड बिग फील्ड्स। मतलब इस दिन छुट्टी होती है और बड़े बूढ़े बच्चे सभी चाहते हैं कि घरों से बाहर जाकर पार्कों में या बिग फील्ड्स में पतंगबाजी की जाए। दिस पॉपुलर काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इन हेल्ड ऑल द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ गुजरात फॉर their religious people. It is a time for Thanksgiving. People go to temples and alarms are distributed freely. Everybody wears traditional dresses. Young girls and boys perform the dandiya ras. Delicious Gujarat dishes are prepared in every home. मतलब गुजरात में जो यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़ होते हैं वह डांडिया भी खेलते हैं इस दिन, और लोग मंदिरों में जाते हैं और बाहर घर से निकलकर पतंगबाजी करते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती है हर घर में। Uttarayan is synonym with kite flying. Month before this festival, homes in various cities of Gujarat turn into kite producing factories. All family members help in the making of kite various size. It is a pretty long process. Kite paper and sticks are cut. The glue is spread and string or coated with the mixture of glass powder and stretch. Some kites may be big and 3 sides. मतलब गुजरात के कई घरों के लोग जो होते हैं इस दिन जो पतंगबाजी बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ जाते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं, पतंग बनाने में मदद करते हैं। पतंग बनाना ये एक बहुत ही रोचक काम होता है। इसमें एक बड़ा सा पेपर होता है जिस पर स्टिक्स लगाकर उसका पतंग का शेप दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को तैयार किया जाता है। इस पर ग्लू लगाया जाता है और उसे चिपकाया जाता है, और बड़ी बड़ी लार्ज साइज़ की पतंगें भी इस दिन के लिए बनाई जाती है, और लोग इस दिन अपना पूरा शौक़ दिखाते हैं पतंगबाजी का जो उनके अंदर छुपा हुआ होता है। Kite flying began down and continued thoroughly. The people of all ages they filled to fly. The neighbors and strained battle with one and
Cries of joy fill them when someone cuts threads of their rivals. The excellence does not end the nightfall. Boxes night fill the night sky and flanking light is the bright and stars. मतलब लोग जो होते हैं अपने नेबर्स के साथ और बड़े जॉय और उत्साह के साथ इस पतंगबाजी में हिस्सा लेते हैं, पतंगों को उड़ाते हैं। और जब थ्रेड यानी धागे से किसी की पतंग कट जाती है तो लोग बड़ी तेज़ी से चिल्लाकर और मतलब उसका वो करते हैं कि मतलब उसकी शेम करते हैं कि मतलब इसकी पतंग कट गई है। और ये मतलब लोग उसकी बड़े ज़ोरों से मजाक बनाते हैं और लोगों में इस दिन बड़ा जोश उत्साह होता है पतंगबाजी को लेकर। लोग एक दूसरे की पतंगें काटते हैं, महंगे से महंगे थ्रेड यानी धागे लेकर आते हैं और फुल इस दिन अपना एंजॉय करते हैं। रात में भी पतंगबाजी का आनंद लेते लोग दिखाई देते रहते हैं। रातों में लाइटिंग वाली पतंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इससे पता चले कि आकाश में ये वाली पतंग उड़ रही है। और रातों में ऐसा लगता है जैसे आसमान में हज़ारों सितारे ज़मीन के नज़दीक चमक रहे हैं। वो सारी इस दिन पतंगें होती है। Although the the kite festival is celebrated all over Gujarat, it does not be called the kite capital of state. मतलब ये पूरे गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। जो पतंगबाजी का जो ये फेस्टिवल होता है उत्तरायण, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं इंडिया में, ये पूरे गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। और मतलब गुजरात जो है इसका कैपिटल ऑफ द स्टेट काइट कैपिटल ऑफ द स्टेट के नाम से पहचाना जाता है। पतंग बाजार situated in the heart of the city is 24 hours a day during the Uttarayan week. A visit to this place provides beyond doubts that the entire population of the city is observed with kites. Kites contain the hell of different locations. Young men compete with each to win community kite flying tournament. Handsome cash prizes, shield and awarded the winner. मतलब इस दिन पतंगबाजी पर इनाम भी रखा जाता है कि जो भी यंगेस्ट पतंगबाजी में जीतेगा, जिसकी पतंग सबसे ज़्यादा पतंगों को काटेगी या सबसे ज़्यादा उड़ान भरेगी, उसको हैंडसम और कैश प्राइज़ दिया जाता है। और इस दिन का पतंग बाज़ार जो होता है वो बड़ी रौनकों पर होता है और पूरे सप्ताह वहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में 24 घंटे पतंगों का व्यापार होता है, यानी पतंगें बेची जाती है। The International Kite Festival is held in Ahmedabad every year on 14 January to coincide with the festival of Uttarayan. Participants come not only from all parts of India but also from Japan, US, UK. मतलब इस पतंगबाजी में हिस्सा लेने के लिए गुजरात में जब 14 जनवरी को ये उत्तरायण नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है तो न केवल इंडिया से बल्कि जापान, US, UK और फॉरेन से भी लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़कर आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। एंड अनदर कंट्री एक्साइटेड वॉच एक्सपर्ट फ्लाइंग देयर काइट्स ऑफ डिफरेंट ह्यूज शेप्स। मोस्ट ऑफ दीज आर मेड ऑफ पेपर, क्लॉथ एंड फाइबर ग्लास। सम ऑफ दीज काइट्स आर इवन मोटराइज। मतलब अलग अलग तरह के मटेरियल से ये काइट्स बनाई जाती है और मतलब पूरी दुनिया से लोग इस पतंगबाजी में हिस्सा लेने के लिए गुजरात आते हैं। और ये गुजरात की जो पतंगबाजी होती है ये वास्तव में देखने लायक होती है। सो द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण ब्रिंग पीपल टुगेदर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एज थाउजेंड ऑफ काइट फ्लाई इन द वास्ट स्काई ऑफ गुजरात। ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड बॉर्न होमीज फील्स देयर। मतलब हमें मतलब उस दिन फ्रेंडली फीलिंग होती है कि हर आदमी हमारा दोस्त है और हम उस दिन मतलब ऐसा लगता है कि हम पूरा शहर पूरा देश एकजुट हो गए हैं और लोग उसमें बढ़ चढ़कर बाहर से भी हिस्सा लेते हैं। तो हमें लगता है कि हम एक दूसरे के बिल्कुल जॉइंट हो गए हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए हैं। और ये त्यौहार जो होता है बिल्कुल लोगों को एकदम पास ले आता है, लोग एक दूसरे से बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। तो वास्तव में गुजरात में क्या उत्तरायण और हमारी हिंदुस्तान का मकर संक्रांति, जिसे गुजरात में उत्तरायण फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है, ये फेस्टिवल अपने आप में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल और हमारे इंजॉय का फेस्टिवल है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन समझ में आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हैव ए नाइस डे।